तो प्यार है किसी और का पार्ट 5। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा था। पल्लवी के कमरे से आई आवाज ने उसे बेचैन कर दिया था। अनाया के मैसेज की स्क्रीन अभी उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद पल्लवी की ओर बढ़ चुके थे। उसने अनाया के मैसेजेस को देखकर डिलीट कर दिया था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने पल्लवी को बिस्तर पर लेटा पाया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, होठ हल्के नीले पड़ रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पल्लवी, रणवीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसने पल्लवी का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, हल्की रोशनी में उसकी थकी हुई पलकें कांप रही थी। रणवीर ने धीरे से उसके गालों को छुआ। पल्लवी का बदन तप रहा था, लेकिन उसके हाथ और पैर ठंडे हो चुके थे। रणवीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने कभी पल्लवी को इस तरह कमजोर नहीं देखा था। हमेशा झगड़ा करने वाली, ताने मारने वाली पल्लवी अब निढाल पड़ी हुई थी। रणवीर उसकी बिगड़ी तबीयत को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। पल्लवी, उठो, तुम ऐसे मत रहो। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट घुल गई थी। पल्लवी के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता रणवीर। रणवीर का सीना कसकर रह गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने ही पल्लवी को इस हाल में पहुंचाया था। उसकी बातों ने, उसके रवैये ने। रणवीर ने धीरे से पल्लवी के चेहरे से बिखरे हुए बाल हटाए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है पल्लवी। रणवीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने झट से पल्लवी के ऊपर पड़ी हल्की चादर हटाई और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने के लिए कमरे में उधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी ना पाकर उसने खुद अपने हाथ से उसकी नब्ज चेक की। इतना तेज बुखार? पल्लवी, तुमने खुद को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? उसने एक झटके में अलमारी से कंफर्टर निकाला और पल्लवी को अच्छे से ढक दिया, लेकिन पल्लवी जवाब देने की हालत में नहीं थी। रणवीर ने जल्दी से अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसने महसूस किया पल्लवी ने उसकी कलाई हल्के से पकड़ ली थी। मत जाओ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन रणवीर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उसकी उंगलियां रणवीर की कलाई पर ढीली पड़ गई थी, लेकिन उस हल्के से स्पर्श ने रणवीर के अंदर कुछ जगा दिया था। गिल्ट, चिंता और शायद कुछ और भी। रणवीर ने झटके से फोन बंद किया और पल्लवी के पास बैठ गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा पल्लवी। उसने पास रखे पानी के गिलास से थोड़ा पानी लेकर पल्लवी के होंठ गीले किए और फिर अपने हाथ से उसके माथे पर पानी लगाया। पल्लवी हल्के से करवट बदलकर रणवीर की ओर मुंह करके लेट गई थी। शायद उसे रणवीर की मौजूदगी से राहत मिल रही थी। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से पल्लवी के गालों को छुआ। पागल लड़की, इतनी जिद क्यों करती हो? सच में बच्चों की तरह जिद्दी है। पल्लवी कुछ बुदबुदाई, लेकिन रणवीर उसे ठीक से सुन नहीं पाया था। उसने धीरे से उसके सिर को सहलाया। उसकी उंगलियां पल्लवी के बालों में फंस गई थीं। रणवीर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे गीला कर कर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगा। रणवीर जानता था कि अभी उसे पल्लवी के साथ बहस करने का कोई हक नहीं था। उसने पहले ही बहुत कुछ कह दिया था जिसे वह वापस नहीं ले सकता था, लेकिन अब जब वह उसे इस हालत में देख रहा था तो उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसने खुद को संभाला और पल्लवी के पास ही बैठकर उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बस ठीक हो जाओ पल्लवी, पल्लवी तुम ठीक हो जाओगी, उसने जैसे खुद से कहा। उसकी उंगलियां अनजाने में ही पल्लवी के हथेली पर चली गई थी। वो ठंडी थी। रणवीर ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ ली थी। तुम्हें पता है पल्लवी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुमसे लड़ते झगड़ते मैं भूल गया था कि तुम मुझसे ज्यादा जिद्दी हो। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। पल्लवी हल्की हल्की सांसें ले रही थी, लेकिन रणवीर को एहसास नहीं हुआ था कि वह खुद कब तक यूं ही बैठा रहा था। उसके हाथ अभी पल्लवी के सिर पर थे और उसकी उंगलियां हल्के हल्के उसके बालों में चल रही थीं। पल्लवी की देखभाल करते करते ना जाने कब रणवीर की आंख लग गई थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। हल्की ठंडक अब भी हवा में थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल अजीब गर्म था। पल्लवी ने करवट बदली। उसकी पलकें भारी लग रही थी, लेकिन शरीर अब पहले जितना कमजोर नहीं लग रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जो नजारा सामने था उसने उसकी नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। पल्लवी की आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही उसने करवट बदली, उसे सिर भारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को कंफर्टर में लिपटा पाया, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। उसे एहसास हुआ कि कोई और भी कंफर्टर में था। उसकी गर्माहट उसके बहुत करीब थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रणवीर उसकी ओर करवट लेकर सो रहा था। उसके माथे पर हल्की लटें बिखरी हुई थी। उसकी सांसें एकदम शांत थीं, जैसे पूरी रात जागने के बाद अभी अभी गहरी नींद में गया हो। लेकिन पल्लवी की नजरें वहीं अटक गई थीं, उसकी खुली छाती पर, उसके बाजू पर जो अनजाने में उसके पास थी। और जैसे ही उसकी नजर रणवीर के चेहरे पर गई, पल्लवी का जोरदार चीखना पूरे कमरे में गूंज गया था। रणवीर की नींद झटके से खुली, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, पल्लवी ने घबराहट में उसे बिना सोचे समझे धक्का दे दिया था। अरे! रणवीर के होश उड़ गए थे जब वह सीधे बिस्तर से नीचे जा गिरा था। पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसका दिल जैसे धड़कते हुए कानों में सुनाई देने लगा था। पल्लवी, क्या? अरे पागल लड़की, ये क्या किया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रणवीर सीधे बेड से नीचे धड़ाम गिर पड़ा था। कंफर्टर आधा उसके ऊपर और आधा फर्श पर जा गिरा था। रणवीर ने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। क्या यही तुम्हारा गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है? क्या कर रही हो पल्लवी? इतनी सुबह मारने का प्लान था क्या? उसने गुस्से से ऊपर देखा, लेकिन पल्लवी अब भी सदमे में थी। अपने ही हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, जैसे भी खुद शर्टलेस हो। तो तुम यहाँ क्यों हो? और ये क्या? उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। रणवीर ने अपने चारों तरफ देखा और फिर एक लंबी सांस ली। वाह, मतलब पूरी रात तुम्हारी देखभाल करने के बाद अब सुबह सुबह मैं क्या इनाम मिला है?
पल्लवी के दिमाग में अभी पिछले कुछ सेकंड की तस्वीरें दौड़ रही थी। उसने झट से अपनी नजरों को दूसरी तरफ किया। तो तुम मेरी हालत का फायदा उठाकर यहाँ। रणवीर की आंखें झटके से बड़ी हो गई थी। हे भगवान पल्लवी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पल्लवी बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी नजर रणवीर की शर्टलेस बॉडी पर गई, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वह तेजी से कंफर्टर खींचकर अपने चारों ओर लपेटने लगी थी। मैं पूरी रात तुम्हारा बुखार उतारने में लगा रहा और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। पल्लवी ने अब जाकर गौर किया कि उसके सिर पर पट्टी अभी भी टेढ़ी होकर लटकी हुई थी। कमरे में पानी की खाली बोतलें और एक ठंडे पानी का बाउल रखा हुआ था और रणवीर वह अभी उसे घूर रहा था, जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर विश्वास ही ना कर पा रहा हो। तुम ऐसे बिना कपड़ों के क्यों हो? तो पल्लवी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। रणवीर ने गहरी सांस ली और अपने बाल पीछे किए। क्या? मैं तुम्हारे पास सोने नहीं आया था। पूरी रात तुम्हारा बुखार कम करने में लगा था और वैसे भी मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन लगता है रात में कहीं गिर गई। पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था ना? हमारी तो लड़ाई हुई है ना? रणवीर ने बेड को पकड़कर पलटवार किया। हाँ सही कहा, अगली बार जब बीमार पड़ो तो अकेले ही तड़पना। पल्लवी ने होंठ काटे। अब क्या करे, उसने खुद ही बिना सोचे समझे उसे बेड से गिरा दिया था। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी गर्दन चटकाई। ठीक है, अगली बार तुम्हें बीमार पड़ा देखूंगा तो मैं 10 फुट की दूरी से ही गेट वेल सून बोल दूंगा। पल्लवी ने हल्की आवाज़ में कहा। सॉरी। रणवीर ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। क्या कहा? पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा और मुंह फेर लिया। मैंने कहा सॉरी। वैसे भी मैं रात भर तुम्हारे सिरहाने ही बैठा रहा था, पता नहीं कब नींद लग गई। पल्लवी ने चुपचाप सिर झुका लिया था। उसे याद आया कि रात में उसने ही रणवीर की कलाई पकड़ी थी और कहा था मत जाओ। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे। रणवीर ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। वैसे एक बात कहूँ? पल्लवी ने धीरे से सिर उठाया। तुम जब डरती हो ना तो और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, रणवीर ने शरारती अंदाज में कहा। पल्लवी ने आंखें तरेरी, लेकिन वह खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। रणवीर उसे घूरता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ा। मैं नाश्ते के लिए नीचे जा रहा हूँ, अगर फिर से चिल्लाने का मन हो तो पहले देख लेना कि कोई सुन रहा है या नहीं। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा हुआ था। शकुंतला जी ने जैसे ही रणवीर को बैठते देखा, उनकी नज़र उसकी कमर पर गई। अरे ये चोट कैसे लगी बेटा? उन्होंने चिंता से पूछा। रणवीर ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। कुछ नहीं माँ, बस सुबह सुबह किसी ने प्यार से बिस्तर से नीचे गिरा दिया था, रणवीर ने तंज कसते हुए कहा। पल्लवी ने झट से अपना चेहरा शर्म से झुका लिया था। पवित्रा, जो इस मौके को गंवाने वाली नहीं थी, हल्की मुस्कान के साथ बोली। ओह, लगता है देवरानी जी के हाथ ज़्यादा ही खुल गए हैं, इतनी जल्दी रंग दिखाने लगी। पल्लवी ने नजरें उठाकर पवित्रा की ओर देखा, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही रणवीर ने बात संभाल ली थी। पवित्रा भाभी, तुम्हें तो पता ही होगा नए घर में कौन जल्दी रंग दिखाता है। याद है जब तुम इस घर में आई थी तो पूरे घर को अपनी हाई हील से हिला दिया था, रणवीर ने बिना पलक झपकाए कहा। पवित्रा का चेहरा तमतमा गया था। भैया मैं तो बस, रणवीर ने उसकी बात काटी। हाँ, तुम तो बस दूसरों पर ताने मारने का नेचुरल टैलेंट रखती हो, लेकिन अगली बार सोच समझकर बोलना, नहीं तो जवाब भी आपकी भाषा में ही मिलेगा। शकुंतला जी हल्का सा मुस्कुराई और पल्लवी ने पहली बार रणवीर को सरप्राइज नजरों से देखा। उसने उसकी ओर देखा तो रणवीर ने बिना कुछ कहे चाय का कप उसकी ओर बढ़ा दिया था। पवित्रा अभी तक रणवीर की बात पर गुस्से में थी, लेकिन कुछ कहने का मौका मिलने से पहले ही वसुंधरा बुआ ने अपनी भारी आवाज में माहौल को और भी तंज भरा बना दिया था। ये तो होना ही था। जब लड़की मायके में सिर चढ़ी हो तो ससुराल में भी वही रंग दिखाती है ना। अब देखो, नई बहू ने आते ही घर के बेटे को ही चोट पहुंचाने लगी। वसुंधरा बुआ ने कटाक्ष भरी नजरों से पल्लवी की ओर देखा। पल्लवी ने चाय का कप धीरे से टेबल पर रख दिया था और सीधा वसुंधरा बुआ की तरफ देखा। बुआ जी, अगर कोई गलती से गिर जाए तो क्या उसे जानबूझकर धक्का देने के बराबर माना जाएगा? वसुंधरा बुआ ने भौएं चढ़ाई। ओह, तो अब जुबान भी चलने लगी। रणवीर ने एक लंबी सांस ली और पल्लवी की तरफ देखा, जो अब औरतानों के लिए तैयार बैठी हुई थी। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती, रणवीर ने बीच में ही बात संभाल ली थी। बुआ जी, अगर इस घर में चोट लगना ही बुरी बात है तो फिर बचपन में जब आपने मुझे गलती से धक्का देकर गिरा दिया था तब आपको भी यही ताना मिलना चाहिए था। वसुंधरा बुआ चौंक गई। अरे वो तो बचपन की बात थी रणवीर। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, पल्लवी के साथ जो हुआ वो भी एक गलती थी, कोई षड्यंत्र नहीं। और वैसे भी मुझे मेरी गलती की वजह से ही चोट लगी है, लेकिन आपकी तरह ही ये गलती भी माफ करने के लायक है ना? शकुंतला जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया था, जबकि पवित्रा और वसुंधरा बुआ को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा था। पल्लवी रणवीर को देखकर चौंक गई थी। यह आदमी जो हमेशा उससे झगड़ता आज उसके लिए सामने खड़ा था। रणवीर ने टेबल से पराठा उठाया और मजे से खाने लगा। वैसे बुआ जी, ताने देने से अच्छा है कि आप नाश्ता कर लें, ठंडा हो गया तो फिर कहेंगी कि इस घर में नई बहू ने माहौल ही बिगाड़ दिया है। पल्लवी ने खुद को मुस्कुराने से रोक लिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि रणवीर के शब्द उसे कहीं ना कहीं सुकून दे रहे थे। नाश्ते के बाद जैसे ही रणवीर उठने लगा, शकुंतला जी ने उसे हल्के से रोका। रणवीर, तुम जरा ठहरो। रणवीर ने भौएं उठाई। क्या हुआ माँ? शकुंतला जी ने प्लेट में बचे पराठे को देखते हुए कहा। आज आकांक्षा और जमाई बाबू आ रहे हैं, वैसे भी संडे है तो तुम घर पर ही रहना। मैंने आकांक्षा को तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो वो तुमसे और बहू से मिलने आ रही है। ये सुनते ही रणवीर के हाथ ठिठक गए थे, उसका चेहरा कस गया था, जबड़े सख्त हो गए थे। उसने हैरानी से माँ की ओर देखा। जमाई बाबू भी आ रहे हैं? उसकी आवाज़ में हल्की बेरुखी थी। शकुंतला जी ने गहरी सांस ली। हाँ, वो भी आ रहे हैं। आखिर दामाद हैं हमारे, अब बहू से मिलना भी तो बनता है ना। रणवीर का चेहरा और भी सख्त हो गया था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। पल्लवी, जो अब तक ये बातचीत सुन रही थी, रणवीर के चेहरे के भाव देखकर थोड़ा असमंजस में पड़ गई थी।
वह पहली बार रणवीर को इस तरह असहज होते हुए देख रही थी। पवित्रा ने हल्की मुस्कान दबाते हुए तंज कसा, अरे वाह, आकांक्षा दीदी तो सुनते ही भागी आ रही हैं। लगता है किसी को अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का बहुत मन है। रणवीर की नज़रें पवित्रा पर टिक गई थी। उसके अंदर कुछ उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। पवित्रा भाभी, उसने बेहद शांत लहजे में कहा, पुरानी बातें वहीं तक ठीक लगती हैं जहाँ तक उनकी इज्जत बची रहे, और तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता, है ना? मैं मानता हूँ कि जमाई बाबू मुझे खास पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन के लिए अपना प्यार भूल जाऊँ। पवित्रा का चेहरा उतर गया था, लेकिन रणवीर अब वहाँ रुकने के मूड में नहीं था। उसने माँ की तरफ देखा, ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगा, लेकिन मैं ये मीटिंग अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। शकुंतला जी ने सर हिलाया, लेकिन रणवीर की आंखों में जो कठोरता थी वह पल्लवी को अब भी परेशान कर रही थी। आखिर आकांक्षा और जमाई बाबू के आने से रणवीर को इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? शकुंतला जी की बात सुनकर रणवीर का मूड खराब हो चुका था। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया था। पल्लवी ने गौर किया कि उसके चेहरे पर नफरत और बेचैनी दोनों थी। घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन पवित्रा को मौका मिल गया था ताने कसने का। बड़ा अजीब है ना, जब किसी पुराने रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका था तब कोई शादी के लिए तैयार नहीं था, और अब जब नई बहू आ गई है तो मुलाकातें रखी जा रही हैं। पल्लवी उसकी बातें समझ तो रही थी, लेकिन कुछ कहने से पहले शकुंतला जी ने उसे घूर कर देखा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पवित्रा, तुमसे जो कहा जाए उतना ही करो। पवित्रा चुप हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। दोपहर का समय, हवेली की सफाई हो चुकी थी। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। हॉल में एक नई भव्य सजावट की गई थी। कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स और ड्रिंक्स भी सजा दिए गए थे। शकुंतला जी ने एक नज़र पल्लवी की ओर देखा, फिर खासतौर पर पल्लवी को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा, तुम इस घर की बहू हो, ऐसा दिखना भी चाहिए। पल्लवी ने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुले रहने दिया था और हल्का सा काजल लगाया। जब वह नीचे आई तो सबकी नज़रें उस पर ही टिक गई थीं। पवित्रा ने तंज कसा, बहुत मेहनत कर रही हो पहली मुलाकात के लिए। वैसे चिंता मत करो, आकांक्षा दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा तुम्हारे आगे ही रहेंगी, और रणवीर भैया के दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पल्लवी ने एक पल को उसकी बात सुनी, फिर बिना जवाब दिए अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन रणवीर अब तक नहीं आया था। कुछ ही देर बाद हवेली के बाहर एक कार रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसमें से सबसे पहले आकांक्षा बाहर आई। वह अब भी उतनी ही ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रही थी जितनी शायद रणवीर की यादों में थी। हल्के गुलाबी रंग का सूट, सदी हुई मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आंखें। उसके पीछे एक लंबा चौड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी कार से उतरा। नीले रंग का परफेक्ट फिटेड सूट पहने, आंखों पर काले शेड्स और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए। ये थे जमाई बाबू निखिल मेहरा। शकुंतला जी खुद दरवाजे तक गईं। आओ बेटी, और निखिल बेटा तुम्हारा भी स्वागत है। आकांक्षा ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगाया। कैसी है माँ? सब बढ़िया है बेटा। आकांक्षा की नजर दरवाजे के अंदर गई थी। पल्लवी जो अब तक चुपचाप खड़ी हुई थी, और पवित्रा जो दिलचस्पी से ये सब नजारा देख रही थी। लेकिन रणवीर कहीं नहीं था। आकांक्षा की मुस्कान जरा ठिठकी थी। रणवीर भैया कहाँ है माँ? उसने सहज लहजे में पूछा, लेकिन उसके शब्दों में एक कनखार दर्द छिपा हुआ था। शकुंतला जी ने अंदर की ओर देखा। यही होगा, मैं बुलवाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वे किसी को आवाज़ देती, सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ आई थी। रणवीर वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सीधे आकांक्षा और निखिल पर टिकी हुई थी। कुछ पुराने पलों की परछाइयाँ उसकी आंखों में झलकने लगी थी। हवेली के ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। रणवीर आकांक्षा और निखिल को देख रहा था। वह पुरानी परछाइयाँ वही याद है, लेकिन उनके बीच एक नाम जुड़ चुका था, जमाई बाबू निखिल मेहरा। शकुंतला जी ने माहौल को हल्का करने के लिए पल्लवी को इशारा किया, बहू मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। पल्लवी चुपचाप सिर हिलाकर रसोई की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रे उठाई और बाहर आई, उसके कदम ठिठक गए थे। आकांक्षा के ठीक बगल में एक शख्स खड़ा हुआ था, लंबा, स्मार्ट, हल्के ब्राउन शेड्स पहने, हल्की मुस्कान के साथ बातचीत करता हुआ निखिल मेहरा। पल्लवी के हाथ कांप गए थे। उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थीं। उसके कांपते हुए हाथों से ट्रे झटके से छूटकर नीचे गिर गई थी। कप चम्मच जमीन पर गिरकर बिखर गए थे, और एक पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया था। शकुंतला जी ने घबराकर पल्लवी की तरफ देखा। अरे बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लेकिन पल्लवी का ध्यान कहीं और था। वह निखिल को देख रही थी। निखिल भी उसे यहाँ देखकर हैरान था। वह उसे हैरानी से देख रहा था। वहीं निखिल जो शादी के मंडप में कभी पहुंचा ही नहीं था। पल्लवी बस दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी। पल्लवी की आंखों में नफरत और सदमे का अजीब सा एहसास था, जबकि निखिल की आंखों में घबराहट थी। उसने जल्दी से एक नकली मुस्कान ओढ़ी और अपनी निगाहें घुमा ली थी। घबराहट की वजह से उसका गला सूखने लगा था। रणवीर के माथे पर भी शिकन थी। वह सिर्फ ट्रे गिरने की वजह से नहीं देख रहा था, बल्कि पल्लवी और निखिल के बीच में उस अजीब से माहौल को महसूस कर रहा था। पवित्रा जो सोफे पर बैठी हुई थी, ये सीन बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने पल्लवी की घबराहट देखी और निखिल की बेचैनी भी, और सबसे ज़रूरी बात, उसने इस अनकहे तनाव को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। लगता है देवरानी जी ने किसी बहुत खास शख्स को देख लिया है, पवित्रा ने तन भरी आवाज़ में कहा। उसकी आंखें पल्लवी और निखिल पर जमी हुई थी। आकांक्षा ने हल्की हंसी में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे, पहली बार इतने सारे नए रिश्तेदार देख रही हैं ना, इसीलिए थोड़ा नर्वस हो गई होंगी, है ना पल्लवी भाभी? पल्लवी ने ज़बरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप गए थे। हाँ शायद, लेकिन शायद शब्द पवित्रा की नज़रें टिक गई थीं।
पल्लवी ने जल्दी से ट्रे समेटने की कोशिश की, लेकिन उसके कांपते हाथों ने उसे और भी असहज कर दिया था। तभी अचानक एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पर महसूस हुआ। संभल कर पल्लवी। रणवीर ने बेहद कोमलता से उसकी कलाई पकड़ ली थी और दूसरी हाथ से ट्रे को संभाल लिया था। उसकी गहरी आंखें पल्लवी पर टिकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने महबूब की परवाह करता हो। निखिल, जो अब तक शांत खड़ा हुआ था, रणवीर के इस अंदाज को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की असहजता उभर आई थी। पल्लवी की आंखें रणवीर और निखिल के बीच में घूम रही थी। तुम बैठो पल्लवी, मैं लेकर आता हूँ, रणवीर ने पल्लवी से कहा। फिर नौकर को इशारा किया कि वे चाय लेकर आए। पल्लवी ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, लेकिन रणवीर ने हल्के से उसका हाथ दबाकर उसे चुप करा दिया था। आकांक्षा, जो ये सब देख रही थी, मुस्कुरा दी थी। भैया, आप तो बहुत बदल गए हैं, शादी के बाद इतने केयरिंग और रोमांटिक। तभी सिद्धार्थ ने मजाक के अंदाज में कहा। रोमांटिक नहीं दीदी, रोमांस के किंग। सिद्धार्थ की बात सुनकर पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह रणवीर की ओर देखने लगी थी, लेकिन रणवीर अभी पूरी तरह से नॉर्मल था। उसने हल्के से मुस्कुराकर आकांक्षा की बात का जवाब दिया। अब जब शादी कर ही ली है तो निभाना भी तो ठीक से चाहिए ना। निखिल की उंगलियां हल्के से मुट्ठी में भिज गई थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लिया था। बिल्कुल, पल्लवी भाभी तो बहुत ही समझदार और ग्रेसफुल लग रही हैं। मुझे तो सच में बहुत पसंद आई, आकांक्षा ने दिल से कहा और पल्लवी के हाथ थाम लिया था। पल्लवी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। आकांक्षा उसे इतनी गर्मजोशी से पेश आ रही थी, लेकिन पल्लवी के दिमाग में सवालों का अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। निखिल को अपने सामने इस तरह देखकर वह घबरा गई थी। आखिर रणवीर ने उसे शादी क्यों की थी? आखिर निखिल शादीशुदा था तो उसकी मामी ने उसका रिश्ता निखिल से क्यों तय किया था? क्या निखिल के मंडप में न आने के पीछे रणवीर का हाथ था? क्या रणवीर ने सच में अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की थी? पल्लवी की सांसें अनजाने में ही तेज हो गई थी। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था और इन सबके बीच निखिल की निगाहें बार बार उस पर टिक रही थी। लेकिन अब हर बार रणवीर बीच में आकर खड़ा हो जाता था, कभी उसकी कलाई थामकर, कभी उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो कभी उसकी पसंदीदा मिठाई उसे प्लेट में रखकर। रणवीर बहुत अलग बिहेव कर रहा था, जैसे वह दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता हो कि पल्लवी अब सिर्फ उसकी है। पल्लवी की उलझन बढ़ती जा रही थी। रणवीर के इस नए रूप ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। वह हमेशा उसे कठोर, सख्त और अधिकार जमाने वाले अंदाज में ही देखती आई थी, लेकिन आज उसके हर लहजे में एक अजीब सी कोमलता थी। एक ऐसा अधिकार जो दिखावा नहीं लग रहा था, बल्कि एक जिम्मेदारी जैसा लग रहा था। निखिल भी रणवीर के इस व्यवहार को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन वो उन्हें जाहिर नहीं कर रहा था। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे लगा था कि आप शादी के बाद भी वैसे ही सख्त रहेंगे, लेकिन यहाँ तो रोमांस की बारिश हो रही है। सच में भाभी, आपने तो हमारे खड़ूस भाई को बिल्कुल ही बदल दिया। आकांक्षा की बात सुनकर पल्लवी हल्का सा झेंप गई थी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, रणवीर ने नजरों से उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर आकांक्षा की तरफ देखकर मुस्कुराया। पल्लवी मेरी पत्नी है और मैं उसे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। रणवीर की इस बात पर निखिल ने गहरी सांस ली। वह शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया था। पल्लवी अब भी रणवीर की आंखों में देख रही थी। उसमें सवाल थे, गुस्सा था और एक अनजाना डर भी था। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पल्लवी ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा। रणवीर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम ये बातें बाद में करेंगे, अभी मेहमान बैठे हैं। उसका ये जवाब पल्लवी को और भी परेशान कर गया था। निखिल जो अब तक शांत था, अचानक बोल उठा, रणवीर, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पल्लवी से शादी क्यों करना चाहते थे? इतनी जल्दबाजी में शादी करने की क्या जरूरत थी? आखिर सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? मुझे लगा कि वह कुछ कहते कहते ही रुक गया था। रणवीर की आंखें तेज हो गई थी। उसने एक ठंडी नजर निखिल पर डाली और फिर मुस्कुराकर बोला, कभी कभी कुछ फैसले जल्दी लेने पड़ते हैं ताकि किसी और की जिंदगी खराब ना हो। निखिल की उंगलियां हल्के से मेज पर बजने लगी थी। वह रणवीर के इस जवाब को मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। पल्लवी की धड़कनें तेज हो गई थी। रणवीर के इस जवाब ने उसकी उलझन को और भी बढ़ा दिया था। उसकी आंखें रणवीर की तरफ उठी, जो अब भी निखिल को कुछ सख्त नजरों से देख रहा था, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि अब कोई और सवाल मत पूछो। कमरे में हल्की खामोशी छा गई थी, लेकिन इस खामोशी के बीच पल्लवी के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। पल्लवी की सांसें तेज हो रही थी। रणवीर का हर शब्द, हर नजरिया उसके मन में सवालों की एक नई परत खोल रहा था। किसी की जिंदगी बचाने के लिए रणवीर ने इतनी जल्दी ये शादी क्यों की? क्या वह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ था? वह रणवीर की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हमेशा की तरह अनरीडेबल था, एक बंद किताब जिसका हर पन्ना सिर्फ उसी के इशारे पर खुल सकता था। आकांक्षा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे भाभी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। वैसे भी शादी के बाद थोड़ा प्यार जताना तो बनता है ना, तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? उसकी इस बात पर रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ पल्लवी की तरफ देखा, जैसे उसे भी इस खेल में खींचने की कोशिश कर रहा हो। पल्लवी का दिल जोर से धड़क उठा था। रणवीर ने अपना हाथ धीरे से पल्लवी के हाथ पर रखा। उसकी पकड़ नरम थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत। हमारे बीच प्यार जताने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं आकांक्षा, रणवीर ने ठहर कर कहा। फिर पल्लवी की आंखों में गहराई से देखते हुए जोर दिया, ये रिश्ता अपने आप में ही काफी मजबूत है। पल्लवी को महसूस हुआ जैसे कि उसके हाथ में बिजली दौड़ गई हो। ये वही रणवीर था जिसने उसे जबरन इस रिश्ते में बांधा था, लेकिन अब वह दुनिया के सामने बिल्कुल अलग इंसान की तरह पेश आ रहा था। निखिल ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए रणवीर की तरफ देखा। अगर ये रिश्ता इतना ही मजबूत था तो इसे इतनी जल्दी और छुपकर करने की क्या जरूरत थी?
रणवीर की मुस्कान हल्की पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ठहराव बना रहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ वक्त से पहले सामने आ जाएं तो रिश्ते नहीं जिंदगियाँ टूट जाती हैं। रणवीर की आवाज़ अब गंभीर थी। पल्लवी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जिंदगियाँ टूट जाती हैं? क्या ये सिर्फ उसकी और रणवीर की शादी की बात थी या कुछ और? निखिल ने हल्के से मेज पर उंगलियां बजाना बंद कर दिया था। उसकी आंखें रणवीर पर टिकी हुई थी, जैसे वह उसके शब्दों के पीछे छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। रणवीर अब भी निखिल की ओर गंभीर नजरों से देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर पल्लवी के हाथ पर पड़ी। रुको! उसने पल्लवी का हाथ थाम लिया था। पल्लवी चौंक गई थी। रणवीर की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थी। उसने उसकी उंगलियों पर हल्का लाल निशान देखा। ये कैसे जला? उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई थी। पल्लवी ने खुद भी ध्यान नहीं दिया था कि उसकी उंगलियों पर हल्की जलन हो रही थी। शायद टूटे हुए कप से उसे हल्की सी चोट लग गई थी और उसके हाथों पर हल्की जलन भी हो रही थी। लेकिन अब जब रणवीर की पकड़ उसके हाथ पर थी तो जलन अचानक ज़्यादा महसूस होने लगी थी। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है, उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रणवीर ने उसका हाथ और सख्ती से पकड़ लिया था। कुछ नहीं हुआ? रणवीर की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर चिंता साफ झलक रही थी। सभी घर वाले रणवीर के इस बिहेवियर को देखकर हैरान थे। उसने पल्लवी का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले आया था। पल्लवी ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, रणवीर, हाथ छोड़ो मेरा, सब देख रहे हैं। रणवीर ने कमरे में आते ही उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह तुरंत अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया और चुपचाप उसके हाथ पर क्रीम लगाने लगा। पल्लवी ने गहरी सांस ली। रणवीर की उंगलियां हल्की और सावधान थी, जैसे वह उसे किसी भी तरह का दर्द से बचाना चाहता हो। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो? पल्लवी ने अचानक पूछा। रणवीर ने बिना सिर उठाए क्रीम लगाते हुए जवाब दिया, अब क्या कर दिया मैंने? एक तरफ दुनिया के सामने एक परफेक्ट पति की तरह पेश आना और दूसरी तरफ। पल्लवी रुक चुकी थी। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और दूसरी तरफ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। रणवीर की उंगलियां ठिठक गई थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया था। क्या कहना चाहती हो? उसकी आवाज़ अब पहले से ठहरी हुई थी। पल्लवी ने अपने हाथ को छुड़ाकर उसकी तरफ देखा। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी रणवीर? पल्लवी की बात सुनकर रणवीर चुप रहा। पल्लवी अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। क्या निखिल के मंडप तक ना पहुँचने के पीछे तुम थे? तुम्हें पहले से पता था ना कि निखिल मुझसे शादी करने वाला था? रणवीर की आंखों में हल्की सी चिंगारी चमकी थी, लेकिन उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था। पल्लवी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्या यह शादी सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि तुम अपनी बहन की शादी बचा सको? रणवीर की उंगलियां कस गई थीं। उसकी आंखों में एक अनका सच छुपा हुआ था, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं कर रहा था। पल्लवी की सांसें तेज हो गई थी। बोलो रणवीर। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्का सा अंधेरा उतर आया था। वह एक पल के लिए पल्लवी की आंखों में कुछ तलाश रहा था, फिर धीरे से आगे झुका। अगर मैं कहूँ कि हाँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने पल्लवी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पल्लवी का दिल जोर से धड़क उठा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। तो क्या करोगी पल्लवी? रणवीर ने उसकी कलाई हल्के से पकड़ी। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ में एक दावा था, एक चुनौती, एक सच। वह जानबूझकर उसके सामने रख रहा था। पल्लवी ने अपने हाथ को झटके से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे जाने नहीं दिया। कुछ बोलोगी नहीं? उसकी आवाज़ में हल्की सी तीखी हंसी थी, जैसे वह जानता था कि उसका जवाब क्या होगा। पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। अगर सच में यही वजह थी तो तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया रणवीर? रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी कलाई छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। खेल? वह फुसफुसाया। पल्लवी, तुम सच में अब भी नहीं समझी? क्या पल्लवी रणवीर के इस बदलते हुए व्यवहार को समझ पाएगी, या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई नया तूफान आने वाला था? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।